देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो मीटिंग बुलाया गया था, वो मीटिंग का कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। क्योंकि पूरे भीड़ में मैंने कहा था कि सर हुजूर, मैंने यही जो सेंटेंस कहा था वही कह रहा हूँ, सर हुजूर, अगर परीक्षा रिजल्ट 2-4 दिन में देना है तो डीबी छोड़ दीजिए, अगर रिजल्ट में लेट है तो परीक्षा से पहले डीबी करा दीजिए। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि डीबी कराएंगे और अब पता चल रहा है कि डीबी बाद में होगा। तो निश्चित रूप से यह आयोग की लेट लतीफ़ी है। इसमें आयोग ही पूरी तरह से दोषी हो सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। हमने आवाज़ उठाया, मैंने पूरे भीड़ में आवाज़ उठाई। आपने बैठक में सर डीबी की बात की थी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि रिजल्ट अगर 1-2 दिन में आने वाला है तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं आने वाला है तो आप डीबी पहले कराइए, क्योंकि इससे चोर चुट्टे घुस जाते हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन आप सुन रहे हैं पेपर में कुछ लोग यूट्यूब पर भी चला रहे हैं कि अब नहीं, डीबी रिजल्ट के बाद होगा। अरे प्रभु, आप जब कराइए, लेकिन इतना जरूर कहेंगे सर कि आप लोग बुला के टीचरों को, टीचर के सिर पर सिर पर ईटा फटवा दें, तो आप कम से कम रिजल्ट दीजिए। अगर डीबी के बाद में ही कराएगा, लेकिन अगर गलत हुआ और चोर चुट्टे पकड़े गए तो निश्चित रूप से हम लोग हजारों की संख्या में बीपीएससी के ऑफिस के सामने अब बैठेंगे, अनशन में बैठेंगे। जितना लाठी चलवाना होगा चलवाइएगा, लेकिन कथनी और करनी में अंतर क्यों सर? क्यों सर? आपके सामने हम लोगों ने कहा था, डीबी की बात सबसे पहले मैंने उठाई थी और जोरदार आवाज में उठाया था, और आपने भी कहा था। आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी सर, तो आपने ऐसा क्यों किया? अगर रिजल्ट में लेट हो रहा है तो 10 दिन लेट रखिए, लेकिन डीबी पहले करा लीजिए। क्योंकि छात्रों की एकमात्र मांग है कि डीबी पहले हो, क्योंकि इसके पहले डीबी बाद में जो हुआ है उसमें गुंडागर्दी हुई है, उसमें करप्ट लोग घुसे हैं, चोर पकड़ाए हैं। इसलिए डीबी पहले होता तो अच्छी बात होती। और एक बात मैंने कहा था, एक पटना के बहुत बड़े शिक्षक हैं जिन्होंने ट्वीट की बात कही थी, तो मैंने कहा था कि ट्वीट छोड़िए और बच्चों से रूबरू होइए। तो ऐसी परिस्थिति में आप कम से कम 15 तारीख को बैठक बुलाने की बात बोले हैं, उसकी कोई सूचना हम लोग को नहीं है। तो आप स्पष्ट रूप से आप लिखित दीजिए पेपर में कि हम फलाना तारीख को रिजल्ट देंगे, फलाना तारीख को डीबी से संबंधित क्या है। क्योंकि शिक्षक पढ़ाने का काम करता है, आयोग आप हैं, अध्यक्ष आप हैं, सारा चीज शिक्षा विभाग आप लोग के माध्यम से होता है। नीतीश कुमार सीरियस है, तो फिर आप लोग क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। सर टीआरई 1 और टीआरई 2 की बात करें तो जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हुआ, काफी फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। देखिए, TR1 TR2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ बाद में हुआ, चलिए उसमें गुंडागर्दी हुई, फर्जी शिक्षक पकड़े गए, और यही कारण मासूम बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो जब मासूम बच्चे के मन में यह भय व्याप्त हो गया है कि डीबी अगर पहले हो जाता तो चोर बाहर हो जाते, तो सर आपको कराने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लीज कराइए, और नहीं तो रिजल्ट दीजिए। तो उसके बाद एक को भी चोर अगर पकड़ाया तो फिर विश्वास बच्चों का उठ जाएगा, और हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। मैं भी उतरूंगा रोड पर अहिंसात्मक ढंग से, चाहे जो हम देख लेंगे। मतलब गड़बड़ी हुई तो रामान सर बीपीएससी ऑफिस के सामने बैठेंगे? बिल्कुल, जब बीपीएससी ऑफिस में बैठ सकते हैं तो बीपीएससी ऑफिस के सामने क्यों नहीं बैठेंगे? अहिंसा के बल पर 22 देश आजाद हुआ है, तो अहिंसा के बल पर इन बच्चों की समस्या का निराकरण कैसे नहीं होगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री का पैर पकड़ लूंगा, जो होगा उसका पैर पकड़ लूंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आपने जो कहा था कि डीबी पहले करा लीजिए, हमने कहा था डीबी पहले कराइए, तो आपने कहा था, आश्वासन दिया था, और अब कुछ सुन रहे हैं, आश्वासन से मुकर रहे हैं, और 100% लड़का सब पूछ रहा था कि रहमान सर आप तो बोले थे कि डीबी पहले होगा, डीबी पहले होगा। तो निश्चित रूप से रहमान बाबू बेकसूर है, और रहमान पूरी तरह से शर्मिंदा है। इसलिए नहीं कि रहमान गलती है, इसलिए शर्मिंदा है कि अध्यक्ष महोदय ने सारे शिक्षकों के सामने कहा था और मैंने आवाज उठाई थी, और मुकर रहा है लोग, तो निश्चित रूप से ये गलत है। कई ऐसे सर अभ्यर्थी हैं जो लगातार ये बातें कर रहे हैं,
कर रहे हैं कि रहमान सर तो बोले थे कि एग्जाम से पहले मतलब रिजल्ट से पहले डीबी होगा। हाँ बिल्कुल, वहां पर मैं अकेला शिक्षक तो था नहीं, बहुत सारे शिक्षक थे। जितने भी लड़कों का समस्या है शिक्षक संबंधित या नॉर्मलाइजेशन संबंधित था, वो मुझे रटा गया था। और उठ के मैंने अंदाज, जो मेरे बोलने का अंदाज है, उसी अंदाज में मैंने कहा था। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ठीक है, ऐसी बात है तो डीबी पहले कराएंगे। मैंने अध्यक्ष महोदय की बात कही थी और अब अध्यक्ष महोदय मुकर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब हम लोग का कोई महत्व नहीं रहा। अगर आप कहिएगा, अगर इस तरह से मुकरने की बात होगी, तो मैं तो अब किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि बच्चे की अहित, ये गुरु रहमान की अपनी अहित है, गुरु रहमान की अपनी अहित है। और कम से कम ऐसा काम मत कीजिए हुजूर कि बच्चों के साथ धोखा हो, क्योंकि बच्चों का विश्वास टूटेगा तो बच्चे बेचारे बहुत गरीब हैं। कोई खेत रख के आया है, कोई माँ का हौसली रख के आया है, कोई 2 टाइम खाना खाता है, कोई चूड़ा खाता है, और वैसी परिस्थिति में ये काम हो रहा है, ये गलत है। सर एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बीपीएससी 17वीं को लेकर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, 15 नवंबर को एक बड़ा दिन भी होने वाला है, अभ्यर्थी परेशान भी हैं जो छात्र हैं जो फॉर्म फिलअप किए हैं। देखिए, परसेंटाइल अगर लागू करता है बीपीएससी, तो इसमें बीपीएससी की 100% फेल्यूरिटी होगी। क्योंकि एक बात आप सुन लीजिए, सिपाही में 18 लाख लड़के थे, और कल जब आखिरी दिन था तो 4,81,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन कराया है। उसमें सारे बच्चे देंगे नहीं। अगर इतने बच्चों का भी एक सीटिंग में आप परीक्षा नहीं करा सकते हैं, तो फिर क्या दुख है परीक्षा कराने का? यूपीएससी तो करा लेती है, आप क्यों नहीं कराएंगे? एक आपसे स्पष्ट अनुरोध है कि सारे बच्चे, मैं खुद परसेंटाइल और आपको नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। एक सीटिंग में परीक्षा हो, बच्चों के मन में असंतोष है, बिल्कुल गलत है। और हुजूर, एक सीटिंग में परीक्षा आप करा सकते हैं जब 4,81,000 में सब देगा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इतने बच्चों का परीक्षा नहीं करा पाइएगा तो ये दुर्भाग्य की बात होगी, बिहार की दुर्भाग्य की बात होगी, हम लोग की दुर्भाग्य की बात होगी, बच्चों की दुर्भाग्य की बात होगी, आयोग की। डर रहे हैं सर, जो भी लोग फॉर्म भरे हैं वो डर रहे हैं कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि धांधली होगा। 15 नवंबर को मैं रहूंगा, और सबसे पहला क्वेश्चन मैं अध्यक्ष महोदय से खड़ा होकर चिल्ला के यही पूछूंगा कि सर, पहला बात तो आपने डीबी कहा था पहले कराने का, जो ये टियर 3.0 में, और दूसरी बात आपने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन पर बात होगी। तो जब हम सोच रहे थे कि 10 लाख 12 लाख लड़के होंगे, तो यहाँ 4,81,000 आपका मीडिया बता रहा है, और 4,81,000 में सब परीक्षा देंगे नहीं, कभी रिकॉर्ड नहीं रहा कि जितना फॉर्म भरा है उतना परीक्षा दे रहे हो। तो इतने बच्चों का परीक्षा एक सीटिंग में पूरे मुस्तैदी के साथ नीतीश सरकार में संभव है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।